सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर तुम बोल सकते हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर हिस्ट्री। इसका हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 तुम्हारा नवंबर में होने वाला है और हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारा चैप्टर्स दिया हुआ है जो कि तुम्हें कवर करना है। अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स है जो कि तुम्हें कवर करना है, इंक्लूडिंग योर सिविक्स एंड हिस्ट्री। सो तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। हिस्ट्री एंड सिविक्स का सिलेबस इट्स क्वाइट ह्यूज। सो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर से ये जो इंपॉर्टेंट कुछ 10 सेलेक्टेड एमसीक्यूज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका आने का चांसेस मैक्सिमम है। सो तुम्हें ये सारा क्वेश्चन तो गो थ्रू करना ही है, प्रैक्टिस करना है अभी के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच, किस तरह से तुम्हें एमसीक्यूज का प्रिपरेशन करना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर 1 जो कि नवंबर में होने वाला है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, कुछ टिप्स को लेकर जिस तरह से तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा एमसीक्यू को लेकर। नाउ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? ऑप्शंस क्या है? टू गो ओवरसीज वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सेकेंड इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, थर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड फोर इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। टू गो ओवरसीज, टू गो overseas it went against the religious sentiments of the Indian soldiers. So ये उस टाइम में ऐसा माना जाता था. So this is the correct answer. Option number 1. Moving ahead to question number 2. Question number 2 is what was the immediate cause of the revolt of 1857? तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका इमीडिएट कॉज क्या था? बहुत सारा कॉजेज है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, पॉलिटिकल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, लेकिन इसमें से तुम्हें क्या बोलना है? इसमें से तुम्हें ये बताना है कि कौन सा इमीडिएट कॉज था। तो इमीडिएट कॉज में ऑप्शंस में क्या क्या है? फर्स्ट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, थर्ड इज रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट एंड फोर्थ इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो तुम्हारा यहाँ ऑप्शंस क्या होगा? तुमने ये पढ़ा होगा बुक्स में। इमीडिएट कॉज था कि कार्ट्रिज वाला जो दिया हुआ था, कार्ट्रिज इट हैड द टॉप ऑफ द कार्ट्रिज इट वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ। तो ये तुम्हारा राइफल का हो गया, इनफील्ड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल इन द आर्मी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, एंड इसके साथ साथ डोंट वरी, ये जो जितना भी पीडीएफ तुम्हें दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट करके मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, वहां से जाकर तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सारा क्वेश्चंस पूरा स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंट 10 क्वेश्चंस है ये एक पूरा पिक अच्छे से मैं लेकर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगी। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है तुम्हारा आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपलोड कर देती हूँ। सो मेक श्योर यू आर देयर इन इंस्टाग्राम। एंड इसके साथ साथ मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रखा है जो पहले मैंने वीडियोस बनाया था एमसीक्यू के ऊपर। सो तुम्हारा बाइफरकेटेड सिलेबस भी मैंने अपलोड कर रखा है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ सोशल इविल दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के टाइम व्हाट इज द सोशल इविल? तो तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है, डेफिनेटली तुमने पढ़ा होगा। फर्स्ट इज लोअर सैलरीज, सेकेंड इज सती, third is ill treatment of Indian soldiers and fourth is the doctrine of lapse or doctrine of lapse, तुम जो भी बोलते हो, pronunciation does not matter, option correct choose करना है। So this is sati. Sati was the social evil that existed in India during the 19th century. So option number 2 is the correct answer. Moving ahead to question number 4. Question number 4 is what was the policy of doctrine of lapse or doctrine of lapse? इसका पॉलिसी क्या था? दो पॉलिसीज दिया हुआ है तुम्हारा पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर। वन इज द सब्सिडियरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, एंड सेकेंड इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पीपल मूव टू सिटीज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, दिस वॉज द पॉलिसी, नो। थर्ड इज, सेकेंड इज द इंडियन सोल्जर्स कुड राइज ओनली अप टू द पोजिशन ऑफ सूबेदार, नो। थर्ड ऑप्शन क्या है? If any Indian ruler dies without leaving a male heir, then his kingdom would automatically pass over to the British.
सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा करेक्ट होगा यहाँ पर, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड डेफिनेटली दिस इज नो. नंबर 4 ड्रेन ऑफ वेल्थ. नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सब्सिडियरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन स्टार्ट किया था? इट इज लॉर्ड डलहौजी. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. 5 का 1 होगा. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस. अभी हमने डिस्कस किया लॉर्ड वेलेस्ली होगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, तो ये सारा क्वेश्चन एटलीस्ट तुम्हें करना है फ्रॉम चैप्टर 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज हु आस्क्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू लीव द रेड फोर्ट. सो कौन सा रूलर, नॉट रूलर, विच ब्रिटिशर हैड आस्क्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू लीव द रेड फोर्ट? फर्स्ट इज लॉर्ड बेंटिंक, सेकेंड इज लॉर्ड वेलेस्ले, थर्ड इज लॉर्ड कैनिंग, एंड फोर्थ इज लॉर्ड डलहौजी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, दैट इज लॉर्ड डलहौजी. कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड इसके साथ साथ तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत सारा क्वेश्चन सब MCQ बेस्ड क्वेश्चन सब पोस्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द. हम डेली एटलीस्ट 2 to 3 ऑप्शंस MCQs वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी. सो ICSE 2022 बैच स्टूडेंट्स एंड इसके साथ साथ ISC 2022 बैच स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज the first Indian soldiers who is remembered for standing up against the British rule and sparking the Indian rebellion of 1957. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा डेफिनेटली बोर्ड्स में आ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए. ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में फर्स्ट ऐसा रूलर था जिसने कि रिवोल्ट मतलब प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ये प्रोटेस्ट करने वाला कौन है? फर्स्ट इज बहादुर शाह ऑप्शन में, सेकेंड कुंवर सिंह, थर्ड इज नाना साहिब, एंड फोर्थ इज मंगल पांडे. सो दिस वॉज द 34th रेजिमेंट म्यूटनी सिपॉय, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. सो ये वाला इंपॉर्टेंट है. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट रूलर, इंडियन रूलर, who started, Indian soldier who started to protest against this Britishers. Next is question number 9. Second last question for today. Second last question क्या है? Where did the first war of independence start? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये 4 ऑप्शंस दिया है प्लेसेस का, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली एंड मीरठ. कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मीरठ में स्टार्ट हुआ था. कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड किसने स्टार्ट किया था मीरठ में? फर्स्ट पर्सन मंगल पांडे. कीप दिस थिंग इन माइंड. मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज द 10th क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिड लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध? सो अवध या फिर आउध जो भी था, so who had like in which year Lord Dalhousie had annexed Awadh? तो इसका ऑप्शन तुम्हारा 4 ऑप्शंस दिया है, 1957, 1953, 1956 एंड 1955. इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी करेक्ट आंसर है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. जो भी सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा मैं उसका आंसर को पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोग भी देख सके. एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट्स. So let's see who gives the correct answer. So that's all for this video. Thank you so much for watching. इसको मैं Instagram पे पोस्ट कर दूंगी ताकि तुम वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सको. And in Facebook page also, I'll upload all these things. So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your ICSE Semester 1 and ISC Semester 1 board examinations. All the 2022 batch students. So meet you in the next video. Thank you so much for watching.